हम लोग आज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अम्ल, भस्म और लवण। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग का क्या बन रहा है? अम्ल क्या है? तो देखिए, पढ़ने के लिए हम लोग ये सातों बात याद रखेंगे, लेकिन अगर हम लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा कि अम्ल क्या है, तो केवल और केवल हम लोग लिखेंगे अम्ल वह पदार्थ है हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। एग्जाम के लिए केवल इतना ही। अम्ल क्या है? तो हम लोग अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हम लोग क्या रखेंगे? सातों बात, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोगों से पूछा जाता है। तो हम लोग रखेंगे अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। समीकरण याद रखेंगे Zn(H2SO4) Zn(SO4) प्लस H2। गैस सोडियम कार्बोनेट CO2 गैस। अम्ल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस। और अम्ल मैथिल ऑरेंज के रंग को लाल एवं फिनोल्फथेलीन के रंग को रंगहीन करता है। तो सातों बात याद रहेगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस प्रदान करता है? धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके अम्ल मैथिल ऑरेंज के रंग को लाल एवं फिनोल्फथेलीन के रंग को रंगीन करता है। कोई दिक्कत? चलिए अगला। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि किन्हीं 4 अम्लों के नाम लिखें। अम्ल को जल में घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल। हम लोग प्रबल अम्ल के तहत 3 तो याद रखेंगे कम से कम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह दुर्बल अम्ल में हम लोग याद रखेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल H2CO, कार्बोनिक अम्ल H2CO2। अगर हम लोग के एग्जाम में केवल ये पूछे कि इन्हीं 4 अम्लों के नाम लिखे, तो आप सीधे इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दे कि 2 दुर्बल अम्लों के नाम लिखे, तो केवल हम लोग दुर्बल में से लिखेंगे। अगर ये पूछे कि 2 प्रबल अम्लों के नाम लिखे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस तरह हैं कि आपके एग्जाम में जिस तरह से हो, आप किसी भी तरीका से जवाब दे सकते हैं। तो कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का वही जो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाए और एक जो जल में आंशिक रूप से घुले। इसका उदाहरण आप दूसरा तरीका से देखिए। जल में आप दूध को घुलाइए और जल में आप तेल को घुलाइए। दोनों को घुलाते हैं तो आप खुद पता करते हैं कि दूध पूर्ण रूप से समा जाता है, हम फर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब तेल देते हैं तो तेल पूर्ण रूप से घुलता नहीं, छताता रहता है। तो इसी प्रकार से 2 प्रकार के अम्ल भी है। कुछ अम्ल ऐसा है जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ प्रदान करता है, और कुछ अम्ल आंशिक रूप से घुलकर H आयन प्रदान करता है। तो जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, तथा जो अम्ल जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल में हम लोग लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। दुर्बल अम्ल में 4 ठो लिखा हुआ है, यहाँ हम लोग 2 ठो लिखे हैं, फॉर्मिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो क्या लिखिएगा एग्जाम में?
वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है प्रबल अम्ल कहलाता है, तथा वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो चलिए प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गया, कोई दिक्कत। और नोट में हम लोगों को ये भी बात याद रखना है कि अम्ल जल में घुलने के बाद जो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है वह हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहती है, वो क्या करता है, जल के साथ संयोग करके कौन सा आयन बना लेता है, H3O+, नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है, बना लेता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है, 3 खनिज अम्लों के नाम एवं सूत्र लिखे। तो 3 खनिज अम्ल क्या क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसी तरह हम लोग अगर ये पूछे कि एक कार्बनिक अम्ल का नाम लिखे तो आप 2 लिख सकते हैं, एक एसिटिक अम्ल भी लिख सकते हैं, एक फॉर्मिक अम्ल भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित यही है एसिटिक अम्ल, हम लोग के सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न हम लोगों का ये अनिवार्य है, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से रहेगा नहीं, रहबे करेगा, क्वेश्चन देखना नहीं, देखा गया। संतरा में कौन अम्ल, सिट्रिक, सेब में मौलिक अम्ल, इमली में, सिरका में एसिटिक, दही में कौन सा होता है, टमाटर में हमारे पेट अमाशय रस में हाइड्रोजन, चाय में विटामिन सी की गोली या प्याज में स्कॉर्बिक में, लाल चींटी बराबर हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर इसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन रहता है, सबसे ज्यादा यही रहता है। नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वही रहेगा, हम इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग 8 प्रश्न का अध्ययन किए हैं, आप लोग 8 प्रश्न का बारी बारी से उतार लीजिए, बारी बारी से यहाँ